हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। चलिए हम लोग एरिया और पेरीमीटर में पहली एक्सरसाइज पूरे एग्जाम्पल पूरे क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके थे। उसमें कुछ बचा नहीं था, है ना। सारे सवाल हमने लगवा दिए थे। कोई ये ना कहे कि सर हमको ये नहीं आया, वो न रह गया मेरा। तो भाई जिसको ऐसा है वो अपना वीडियो को दोबारा देख करके समझ ले। ठीक, आज हम लोग आगे दी एक्सरसाइज के फॉर्मूले और कुछ एग्जाम्पल्स को कंप्लीट करेंगे, फिर बाकी बचे एग्जाम्पल कंप्लीट होंगे, फिर एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे और पूरे चैप्टर को कंप्लीट करना है ना। ये चैप्टर कंप्लीट होगा, इसका पेरीमीटर का एक और चैप्टर होगा शायद साथ में, उसको भी देखना। अगला चैप्टर जल्दी जल्दी करें, कोर्स थोड़ा बढ़ाया जाए बहुत तेजी से, है ना। हाँ, भगाया जाए, उसको कहते हैं भगाया जाना, कोर्स को भगाया जाए, दौड़ाया जाए, है ना, खत्म किया जाए। बहुत दिन हो गए हम लोगों को कोर्स धीरे धीरे पढ़ाते पढ़ाते, थोड़ा तेजी पकड़ी जा रही। ठीक, हाँ पकड़ लीजिए थोड़ी तेजी। चलिए हम को देख लेते हैं, डाल देते हैं थोड़ी कुछ अगर है तो। ये भी खत्म हो गई, ये भी होना शुरू करे तो भी नहीं है। बताइए कैसे काम चलेगा। चलो देखते हैं, जैसे काम चलेगा चलाया जाएगा। तो आइए सर, सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं, इसको आप जानते होंगे, दिस इज कॉल्ड रेक्टेंगल। ठीक, ये लेंथ होती है, इसको विड्थ बोलते हैं। ठीक, जितनी ये होती है उतनी ये होती है। अपोजिट साइड ऑफ द रेक्टेंगल्स आर इक्वल, ठीक है ना, डायगोनल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, साइड्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। सब आप जानते हैं, सारी बातें जानते हैं। सबसे पहले बात आती है एरिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल सभी को पता है, लेंथ इंटू विड्थ यानी L इंटू बी। पहला आंसर हो गया। इसी में दो फॉर्मूले और बनते हैं। अगर कभी आपको एरिया दे दी जाए, इसी को अगर पूरा लिखा जाए तो इस तरह से लिखा जाएगा, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ इंटू विड्थ इंटू विड्थ। ठीक है, तो अब अगर हम आपसे पूछे लेंथ का फॉर्मूला बनाइए तो आप कहोगे सर एरिया अपॉन विड्थ। हाँ जी बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। और अगर कहें विड्थ का फॉर्मूला बनाइए तो आप कहोगे एरिया अपॉन, ये सब बातें जानते हैं, इसमें कोई मैं सिर्फ आपको समझा देनी है, इसमें कुछ लिखा पढ़ी नहीं होनी चाहिए। एक इतनी बात आपको क्लियर हो, लेंथ विड्थ एरिया सब कुछ क्लियर। अब बात आती है पेरीमीटर। पेरीमीटर कैसे निकालते हैं? पेरीमीटर याद है? पेरीमीटर सबसे पहले विड्थ की बात कर रहे हैं, पेरीमीटर निकालना है। इसका फॉर्मूला आपको याद होगा, क्या था? 2 टाइम्स ऑफ मीटर। पेरीमीटर 2 टाइम्स ऑफ L प्लस B। ठीक, इसके बाद इसमें एक और फॉर्मूला था डायगोनल का। डायगोनल का फॉर्मूला था अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इस चीज को जरा याद रखिए। ठीक, कोई इसमें दिक्कत हो तो बता दीजिए आपने। हमने आपको एरिया निकालना बता दिया। अगर आपको एरिया दे दे, लेंथ दे दे, विड्थ निकाल लेंगे। विड्थ दे दे, लेंथ, एरिया दे दे तो आप लेंथ निकाल लेंगे। आपको पेरीमीटर निकालना बता दिया, आपको डायगोनल निकालना, ये सब आप बातें, सारी बातें जानते हैं, इसमें कोई नई कहानी नहीं है। इस जानते थे, सिर्फ आपको रिवाइज किया है। इसी प्रकार स्क्वायर की अगर बात की जाए, स्क्वायर, स्क्वायर के बारे में भी आपको पता है। स्क्वायर के बारे में भी आपको पता है, इसको बोलते हैं स्क्वायर। ऑल साइड्स आर इक्वल। इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता था? साइड का स्क्वायर, एरिया इक्वल टू साइड का स्क्वायर। इन दूसरे शब्दों में बोले तो एरिया इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक, इसके बाद इसका पेरीमीटर और मीटर, पेरीमीटर कितना होता है? 4a। फिर इसके बाद इसका डायगोनल, डायगोनल क्या था? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर करोगे, वैल्यू जो कैलकुलेट होके आएगी वो 2 अंडर रूट ए, सॉरी a अंडर रूट 2 आ जाएगी। एरिया, पेरीमीटर, डायगोनल, कोई इसमें डाउट नहीं होनी चाहिए। अब अगर कभी साइड पूछ दें, एरिया दे दे, साइड पूछ दें तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से फॉर्मूला बना देना, निकाल लेना, उसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो आप स्क्वायर के बारे में भी बातचीत है। पिछले टर्म में हम लोगों ने ट्रायंगल को डिस्कस किया था। ये जो शेप्स होते हैं क्वाड्रिलेटरल के शेप है। किसके शेप है? रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटरल का शेप है। एक पर्टिकुलर फॉर्मेट बन गया स्क्वायर, क्वाड्रिलेटरल के शेप है। उसके बाद बात आती है कि आपने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ काइट, इस तरह के क्वेश्चंस के भी बातें आएंगी। इन सबको भी देखना है, तो समझना है ना। तो चलते जाइए। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपने पढ़ा था। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इसका बहुत सिंपल फॉर्मूला था, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम ऐसे लिखते हैं, शॉर्टकट बताया गया था आपको, है ना 9th में। इज इक्वल टू क्या होता है? बेस इनटू हाइट। इसमें 1/2 नहीं होता, बस इतना ध्यान देना, इसमें 1/2 नहीं लगाना है ना, 1/2 नहीं लगाना है। पैरेललोग्राम का अगर एरिया निकालना तो 1/2 बेस इनटू हाइट। स्क्वायर यूनिट आपका कंपलसरी हो जाती है, आपको उसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। स्क्वायर यूनिट क्योंकि एरिया स्क्वायर यूनिट में ही आएगा। इसके बाद रोम्बस आपने पढ़ा होगा। रोम्बस में क्या होता है? ऑल साइड्स आर
इक्वल, पैरेलल अपोजिट साइड आर पैरेलल एंड ऑल साइड इक्वल। इस तरह से ऐसे दिखता है रोम्बस, चारों साइड बराबर होती है, रोम्बस होता है ऐसे, ये होती है बस, पैरेलल भी होती है साइड। इसका फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला बताइए भैया, एरिया ऑफ रोम्बस। रोम्बस के एरिया का फॉर्मूला आपने पढ़ा था 1/2 d1 into d2, d1 into d2 मतलब डायगोनल का प्रोडक्ट करा दीजिए, एरिया ऑफ रोम्बस हो जाएगा, एरिया ऑफ रोम्बस। ठीक है, लिख लेना यहाँ पे, जगह काम है तुम्हारे पास, d1 d2। उसके बाद एक और टेक्निक, एक चीज आती है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम आपको याद होगा, ये सब बातें आपको किताब में मिल जाएगी, ढूंढेंगे तो आपको सब पूरी एक लिस्ट में के फॉर्मेट में दिखाई दे जाएगा, है ना। हाँ, तो ट्रेपीजियम कैसा होता था, इसमें दो साइड तो पैरेलल होती हैं, बाकी दो साइड पैरेलल नहीं होती, इस तरह से होता है। इसका फॉर्मूला क्या था 1/2 ए बी यानी यहाँ सी आएगा, यहाँ डी आएगा। इसका एरिया क्या होता था, एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या आएगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड, जो पैरेलल साइड 11 नहीं लिखा, पैरेलल साइड लिखा है, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। हाइट आपको इसकी हाइट मालूम है, पैरेलल साइड मालूम है, एरिया निकाल लेंगे किसका, किसका, ट्रेपीजियम का। ठीक, इसके बाद बात आती है क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना। टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटरल टेढ़ा मेढ़ा टाइप का ऐसे बना के दे दिया, इस तरह का क्वाड्रिलेटरल है ये। अब इसका एरिया निकालने को दिया गया, ए बी सी डी। क्या करेंगे, एक डायगोनल मान लो ये ले लिया, इस डायगोनल पे इसके वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दी, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए। कोई एक डायगोनल ले लिया, इस पे परपेंडिकुलर, इसको नाम दे दिया h1, इसका नाम h2। अब बहुत सिंपल तरीका सुनिएगा, इस पूरे एरिया क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, दोनों को जोड़ दो, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकल आएगा, है ना भाई। क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना, उसमें बीच में एक डायगोनल ड्रॉ करिए, ऊपर वाले ट्रायंगल का, नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया निकालिए, दोनों ट्रायंगल के एरिया को जोड़ दीजिए, आंसर निकल आएगा। ये प्रोसेस आपको पहले पढ़ाया जा चुका है, इसलिए इस पर डिस्कस नहीं करेंगे, है ना। हाँ, उसके बाद इस तरह से देखते हैं, टाइट बनी होती है जिसमें जिसके डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, टाइट इस तरह से, ऐसे डायगोनल्स लेकिन परपेंडिकुलर होने चाहिए। इसका एरिया का जो फॉर्मूला होगा 1/2 d1 into d2 चलेगा, डायगोनल का प्रोडक्ट चलेगा। ठीक है, ये बातें आप याद करिए, किताब देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, उसमें सारे फॉर्मूले लिखे हैं, सारे फॉर्मूले की लिस्ट आ जाएगी, आप कर लेंगे उसमें। अब पहला एग्जांपल पे बात करते हैं, थोड़ा स्पीड पकड़े हैं ना, तो ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें बहुत टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। पहला एग्जांपल लिखा हुआ है, कैन फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल फील्ड exceed its width by 8 cm, अच्छा, and the area of its field is 240 meter square, then find out the dimensions। देखो भैया क्या बोला है, लेंथ, ये रेक्टेंगल ऐसे बना दिया, लेंथ जो है वो विड्थ से 8 ज्यादा है, ये सिचुएशन होगी सर, विड्थ x, लेंथ उससे 8 ज्यादा, एरिया कितना देगा 240 दे दिया, तो हमारे हिसाब से क्या होगा, एरिया इज इक्वल टू l into b, जैसे लिखोगे यहाँ पे 240 लिखोगे, यहाँ क्या लिखोगे x plus 8 into x, अंदर गुणा करोगे x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 240 बराबर 0 के। 240 कैसे, दो फैक्टर को जिनका डिफरेंस कितना हो 8, है ना, तो 20, 12 गुणे 20, 12 गुणे 20 करिए, 12 गुणे 20, 20 माइनस 12 8 आ जाएगा, यानी दो साइड से निकल आएंगे, x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 12x माइनस 240, कॉमन किया x प्लस 20 आया, कॉमन किया माइनस 12 x प्लस 20 आ जाएगा। समझदार है आप लोग, टोटल वैल्यू जब निकालेंगे 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा, x प्लस 20 और x प्लस 12, x माइनस 12, इससे x की दो वैल्यू निकलेंगी, एक माइनस 20 आएगी, एक प्लस 12 आएगी, ये रिजेक्ट हो जाएगी, एक्सेप्ट हो जाएगी, x की वैल्यू याद उठा के यहाँ रखोगे, ये 12 हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी, यानी लेंथ कितनी 20 और विड्थ कितनी। अब ये क्या हो गया भाई, थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, मोबाइल में लग रहा है ना। चलिए, बीच में रुक गया था, हमें लगता है हमने कैलकुलेट कर डाला, उसके बाद ये स्टार्ट हुआ एकदम। चलिए कोई बात नहीं, देख लीजिए फिर से, समझ लीजिए, है ना, मोबाइल डिस्टर्ब कर रहा है। इसके फैक्टराइजेशन करके इसको कैलकुलेट कर लिए, तो इसकी x की दो वैल्यू, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल कर देना, पॉजिटिव एक्सेप्ट कर लेना, उठा के यहाँ वैल्यू रख देना, तो ये बिट आ गई, ये लेंथ आ गई, आंसर हो जाएगा। ओके, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक। हाँ, बेचारा मोबाइल भी गर्म हो जाता है ना, तो वो भी अपने नखरे दिखाने लगता है, क्या करेंगे। चलिए, ये भी सोच रहे हैं कहाँ साला ई एजुकेशन के चक्कर में फंस गए, है ना, ये भी बेचारे समझ रहे हैं ई एजुकेशन के चक्कर में फंस करके गड़बड़ हो रहा है। 2 मिनट वेट कर लीजिए जरा।
हाँ तो हेलो, थोड़ा सा मोबाइल डिस्टर्ब कर रहा था तो इसको ठंडा कर दिया हमने, फ्रिज के अंदर रख दिया, ठंडा हो गया। चलिए अब गड़बड़ नहीं करेगा, आगे बढ़ते हैं, है ना। क्या करें, इंसान गर्म हो जाता है तो मोबाइल बेचारा क्या करें, बेचारा वो भी दिन भर काम करेगा तो वो तो देगा ही, तुम लोग समझते नहीं हो। एक दिन वीडियो ना तो चिल्लाने लगे तो सर जी आज वीडियो क्यों नहीं आया, अरे भैया मोबाइल गर्म हो गया होगा तो नहीं बना होगा वीडियो, ठीक। परेशान ना हुआ करो, जितना आता जाओ उतना पढ़ते जाओ, जब ना आए तो उस दिन शांति से चुपचाप आराम किया करो, ना तुमको पता ना हमको पता, सब बराबर चल रहा है, सब क्लास हो रही है, काम हो रहा है पूरी तरह से, अपने आप सब कंप्लीट हो जाएगा, है ना। आगे पीछे आ जाएगा, शाम सवेरे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होती इसमें, लेकिन उस टाइम पे नहीं आता तो परेशान ना हुआ करो, है ना। तो अगला क्वेश्चन लिखा है सम ऑफ द एरिया ऑफ द टू स्क्वायर इज 4 सेंटीमीटर, 400 सेंटीमीटर। सम ऑफ द क्या लिखा है, दो स्क्वायर हमारे पास, एक छोटे छोटे स्क्वायर बना लिए, एक स्क्वायर ये है और एक स्क्वायर ये है, बड़ा सा, एक बड़ा स्क्वायर एक छोटा स्क्वायर, इनका क्या बोला गया है, कह रहे सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू स्क्वायर इज 400 सेंटीमीटर। ये स्क्वायर जो इसकी साइड ए है, ये जो स्क्वायर इसकी साइड बी है, तो इसका जो एरिया होगा ए स्क्वायर होगा, इसका जो एरिया होगा बी स्क्वायर होगा, ये बराबर कितना दिया 400 दिया, क्वेश्चन एक तैयार। एंड डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर and difference of their perimeter is 16, इसका पैरामीटर 4a हो गया, इसका पैरामीटर 4b हो गया, इनका डिफरेंस कितना है that is 16, तो यानी a minus b इक्वल टू कितना आ गया that is 4 आ गया, दो इक्वेशन बन गई। अब क्या करना है, तो क्या पूछा फाइंड आउट साइड्स ऑफ द स्क्वायर, अरे कुछ नहीं भैया, इससे a की वैल्यू कितनी निकली, a इक्वल टू कितना आया 4 प्लस b आया, ठीक है, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट में यूज करा दीजिए, क्या लिख दीजिए यहाँ पे 4 प्लस b का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 400, 16 प्लस बी स्क्वायर प्लस 8b प्लस 8b प्लस बी स्क्वायर बराबर 400, कैलकुलेशन कर सकते हैं ना, हाँ तो 2b स्क्वायर प्लस 8b, देखो b स्क्वायर 2b स्क्वायर प्लस 8b, और ये इधर आएगा तो माइनस होगा, 16 उसमें से घटेंगे तो कितना बचेगा 300, 3 कितना बचेगा 84, समझदार है आप, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है, 2 से डिवाइड करा दीजिए, b स्क्वायर प्लस 4b माइनस 2 एकम 2 गुने 18 और 2 सत्ते 14, चेक करिए 197, कहीं कोई दिक्कत हो, 1 मिनट, 16 घटाएंगे 84 बचेगा, तो ये सब गलत आएगा, 92 आएगा, 92 आएगा। अब 192 कैसे, दो फैक्टर को जिनका डिफरेंस कितना हो, 192 के 16 और 12, 16 और 12 जरा देखिए, 16 और 12 जब कराओ, 16 दूनी 32 की 2, 16 की कम 16, 192 कैसे दो फैक्टर जिनका डिफरेंस कितना हो 4, तो 16 और 12, यहाँ क्या आ जाएगा b स्क्वायर 16b माइनस 12b माइनस 192 बराबर 0, b कॉमन करेंगे b प्लस 16 आ जाएगा, माइनस 12 कॉमन करेंगे b प्लस 16 आ जाएगा, इससे क्या आएगा b प्लस 16 दोनों से कॉमन आएगा, यहाँ पे b माइनस 12 बनेगा बराबर 0 होगा, b की दो वैल्यू निकलेंगे, एक 16 माइनस की, एक b की पॉजिटिव, ये समझदार है, नेगेटिव क्यों रिजेक्ट होगी, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती है, b स्क्वायर टू कितना मिला 12, उठा के यूज किया यहाँ पे, a स्क्वायर टू कितना आ गया 16, तो आपसे पूछा क्या गया है, find out the sides of the two squares, sides of the first square is 16 and second square is 12, खत्म, सिंपल क्वेश्चन, जस्ट अ सिंपल क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। हाँ चलिए थोड़ी देर और आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर थर्ड एग्जाम्पल क्या कह रहे हैं, लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज 24 सेंटीमीटर, फाइंड आउट इट्स एरिया ऑफ द स्क्वायर, इट्स पैरामीटर एंड गिवन दैट √2 की वैल्यू, ठीक। चलिए सबसे पहले क्या दिया गया, स्क्वायर बना लीजिए, इसका क्या दे दिया इन्होंने, डायगोनल दिया गया, कितना वो है 24 डायगोनल, आपने पढ़ा है डायगोनल का फॉर्मूला a√2 बराबर कितने के 24 के, पढ़ा कि नहीं पढ़ा, a√2 इक्वल टू कितने के 24 के, याद है कि नहीं है, नहीं याद है, कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं, इससे a इक्वल टू कितना आ जाएगा, a इक्वल टू आएगा 24/√2, कैलकुलेशन मत करिए, ऐसे लिखिए कोई दिक्कत नहीं। आपसे पूछा क्या, पहली बात पूछी एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया क्या फॉर्मूला होता है, साइड का स्क्वायर, a की वैल्यू कितनी 24/√2 का स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर 576 और 2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2, इसमें से डिवाइड करेंगे, काट दीजिए, काटना आता है, काटेंगे तो 288 के आसपास आएगा, 288 स्क्वायर सेंटीमीटर, एक तो ये आ गया, और आगे क्या पूछा, शायद पैरामीटर भी पूछा, पैरामीटर पूछा तो इसको कैलकुलेट फिर करना पड़ेगा, इसको कैसे लिखेंगे, इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, तो 24/2 × √2,
ठीक, हमने एरिया सीधे यूज कर लिया। अब पेरीमीटर निकालना ऐसे लिखते हैं, पहले लिख देते हैं पेरीमीटर इज इक्वल टू 4a। 4 ये रहा, a की वैल्यू कितनी है 24 अपॉन रूट 2। इस रूट 2 का रेशनलाइजेशन करा तो 4 × 24 × रूट 2 अपॉन 2 आ जाएगा। 2 से इसको काट देंगे, 4 बार कट जाएगा, 24 रूट 2 की वैल्यू आपको गिवन की गई है 1.4, 1 है कि 42 है, 41 है। अब गुणा कराना, कैलकुलेशन करना है, आंसर नहीं कर पाओगे, कर लेंगे। कितना आंसर आएगा 1692 16.92 सेंटीमीटर। आगे और कुछ पूछा इसका, और दो ही चीजें पूछी हैं तो कर लेंगे आप, तो बहुत अच्छे भैया हैं। नहीं इसका गुणा कराएंगे तो ये 1692 नहीं आएगा, 1692 तो साइड आएगी, ये वैल्यू आएगी 6748। हमने आंसर किताब से देख के लिखा है, परेशान ना होना कि ये कौन सा चमत्कार, कोई चमत्कार नहीं है। साइड में किताब दिख रही है तो सीधे आंसर उठा के लिख दिया गया आपका, ठीक। हाँ, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 4 क्या कह रहा है। सिंपल क्वेश्चन है, इनमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, जल्दी जल्दी करिए आप लोग। हाँ, मेरे साथ साथ करते जाइए फेयर कॉपी पे, अलग से टाइम नहीं निकालिएगा कि उसके लिए लेके बैठेंगे बाद में। अभी करिए, तैयार होता जाएगा, बस जब कभी रिवीजन करना हो तो बस फटाफट दोबारा वीडियो देखा, रिवीजन हो जाएगा। द लॉन्गर साइड ऑफ रेक्टेंगल हॉल, द लॉन्गर साइड ऑफ रेक्टेंगल हॉल इज 24 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज 26। फिगर बनाइए, तुरंत फिगर ड्रॉ करिए। रेक्टेंगल हॉल डायगोनल 26 और लॉन्गर साइड 24, पाइथागोरस थ्योरम यूज करिए, ये साइड 10 निकल के बाहर आ जाएगी। आपको ये कहां से, अरे भाई अभी प्रैक्टिस भाई, इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे फटाफट, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो 26 के स्क्वायर से 24 का स्क्वायर घटेंगे 576, 676 में 570 100 आएगा, 100 का अंडर रूट 10 सीधे फटाक से आंसर होगी। अब क्या पूछा क्या हमने, फाइंड आउट द एरिया ऑफ द हॉल। एरिया ऑफ द हॉल तो दिख गया होगा आपको, एरिया ऑफ 240 सेंटीमीटर। हमने कोई कैलकुलेशन नहीं की, सिर्फ समझा दिया आपको, कर लेंगे ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इस क्वेश्चन में इतना बहुत खेलने लायक क्वेश्चन नहीं था, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं था जिसके लिए आप लोग अपना टाइम वेस्ट करो, है ना। हाँ, अब आइए एग्जांपल नंबर 5 पे। अब यहाँ से क्वेश्चन अच्छे शुरू होने शुरू हो रहे हैं धीरे धीरे, है ना। इन क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। चलिए क्या क्वेश्चन लिखा है, द लेंथ एंड द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क आर इन द रेशियो ऑफ 8:5। हमारे पास एक पार्क है, पार्क समझते ना, हाँ जानते होंगे, आपके मोहल्ले में खूब बने, दिन भर टहलने जाते हो, लॉकडाउन में भी वहां पहुंच जाते हो। ये पार्क है, इसकी साइड लेंथ और विड्थ का रेशियो दे दिया गया, लेंथ और विड्थ का रेशियो दे दिया, कितने का रेशियो दिया गया है, लेंथ एंड विड्थ इक्वल टू 8:5 का रेशियो दिया। अच्छी बात है, कोई बात नहीं। एंड ए पाथ 1.5 मीटर वाइड रनिंग ऑल अराउंड इट। इसके बाहर एक हमने क्या बना दिया, ये पाथ बना दिया गया, पार्क के बाहर एक चौड़ा सिमेंटेड पाथ बना दिया है, इस पे लोग सुबह सुबह टहलने आ जाते हैं, दौड़ लगाने आ जाते हैं, कुछ लोग टहलने आ जाते हैं, जैसे भी है वो अपना प्रोसीजर ये। और ये जो पाथ की जो विड्थ है वो कितनी है 1.5 है, तो ये 1.5 इधर 1.5 इधर, तो जाहिर सी बात है कि अब जो नई लेंथ आएगी, अब देखो यहाँ से इसके मीनिंग क्या निकला, L इज इक्वल टू 8x और B इक्वल टू कितने के 5x की। तो ये कितनी थी, ये 8x थी, और ये कितनी थी, ये 5x थी। x इसलिए क्योंकि रेशियो की वैल्यू थी तो x में कुछ ना कुछ को लिखना पड़ेगा। अब बताइए जरा विड्थ कितनी हो जाएगी, 5x + 3 हो जाएगी, 5x प्लस डेढ़ इधर का डेढ़ इधर का, तो टोटल कितनी बढ़ गई है 5 to 3। ऐसे इसमें आएगी लेंथ में, लेंथ को देखिएगा, लेंथ भी तो बढ़ेगी दोनों साइड में, ये 8x इधर 1.5 इधर भी 1.5, तो टोटल कितनी बढ़ जाएगी, ये हो जाएगी 8x + 3। ठीक, ये लेंथ हो गई, ये विड्थ हो गई। अब इसके बाद इन्होंने क्या बताया कि जो उसमें ऑल अराउंड आउटसाइड ऑफ द पार्क हैज एरिया, जो इसका एरिया है, किसका, जो पाथ का एरिया है वो हमको दे दिया है, एरिया ऑफ पाथ हमको दिया जा रहा है, एरिया ऑफ पाथ कितना दे रहे हैं 594। अच्छा, हमारे हिसाब से हम अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग चले, एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ द रेक्टेंगल या एरिया ऑफ द पार्क विद पाथ माइनस, अगर आपको इसका एरिया निकालना है इस चीज का साइड का, तो पहले बड़े वाले ट्रायंगल के एरिया में से अगर छोटे वाले ट्रायंगल के एरिया बड़े वाले रेक्टेंगल के एरिया में से छोटे वाले रेक्टेंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, अगर बड़े वाले रेक्टेंगल के एरिया में से छोटे वाले रेक्टेंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो एरिया ऑफ द पार्क निकल आएगा, ये पाथ निकल आएगा, पार्क नहीं पाथ निकल आएगा। तो क्या लिखेंगे, इसको क्या बोलेंगे, बड़े वाले रेक्टेंगल को क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ द पार्क विद पाथ, एरिया ऑफ पार्क विद पाथ माइनस एरिया ऑफ पार्क। ठीक,
तो विद पाथ जब एरिया निकालोगे तो ये वाली लेंथ होगी, ये कितनी होगी 8x + 3 और 5x + 3 माइनस एरिया पाथ जब निकालोगे तो आएगी सिंपल 8x × 5x और इधर इसकी वैल्यू कितनी देगी 594। तो कुछ नहीं करना, बड़े सिंपली तरीके से इस इक्वेशन को सॉल्व करके फट से x की वैल्यू निकाल लेंगे। पूछा क्या उन्होंने, डिमेंशंस ऑफ द पार्क पूछिए, तो जब x की वैल्यू निकाल आएगी यहाँ रख देंगे तो आपको क्या निकल आएगा, लेंथ और विड्थ मालूम पड़ जाएगी, खत्म बात। चलिए सब शुरू हो जाइए। 594 ऐसे लिखा रहा बराबर, इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो कितना आएगा 8x × 5x आएगा, इसका इसके साथ 5 से 15x। आपको इसको सर क्यों नहीं गुणा कराया, अरे सीधे कटने के लिए पीछे रखा है ना, काट देंगे उड़ा देंगे। इसका इसके 8 × 24x है ना भाई, ये देखो, और ये 3 × 9 9 माइनस 8x माइनस 5 × 5x, तो ये देखो 8x 5x 8x 5x कट गए, 24 15 तो 19 जोड़िए कितना होता है 39 होता है शायद, 39x माइनस 39x और प्लस 9 है इज इक्वल टू कितने की 594 की, ठीक है ना 594 के। चेक करो जल्दी से, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ तो अब देखिए भैया क्या वैल्यू आ जाएगी, इसको उठा के इधर फेंक दीजिए, जब ये 9 इधर आएगा तो 585 बचना चाहिए, कितना बचेगा 94 से 9 घटेगा तो 85 बचेगा और इक्वल टू 39x की। x इक्वल टू यहाँ से कितना निकलेगा, x यहाँ दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ये लिख देते हैं, x इक्वल टू कितनी 585/39, 13 से कट रहा है, 13 से काटेंगे 13 के 39 3 बार, 13 चौको 52 4 बार और बचा कितना 6, तो 6 5 13 5 65 और फिर 5 से 3 से कट रहा है तो 15 सेंटीमीटर, 15 आ गई x की वैल्यू। x की वैल्यू कितनी आई 15। अब x की वैल्यू कितनी आई तो लेंथ यानी l = 8 × 15, 15 × 120 और b 5 × 15 बराबर 75 है ना। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, होनी नहीं चाहिए। उम्मीद है इतना क्वेश्चन ही समझ में आ गया, सिंपल क्वेश्चन है। तो इस तरह क्वेश्चंस मिलेंगे एक्सरसाइज में, लेकिन हमें को बताने हैं तो क्या मिले चाहे ना मिले हमें को करना है, तुम तो कुछ करोगे नहीं। जो अच्छे बच्चे हैं वो अपना कर लेंगे, ठीक है ना। इस तरह क्वेश्चन मिले उनको कर लीजिए, जब हम रिवाइज कराएंगे उस समय बैठ के फिर दोबारा लगा लेंगे एक बार, तो प्रैक्टिस हो जाएगी, आप अच्छे बच्चे बन जाओगे, है ना। हाँ अच्छे बच्चे बनिए, नालायक ना बनिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। ए रेक्टेंगुलर लॉन, एक लॉन है हमारे पास बड़ा सा, ए रेक्टेंगुलर लॉन, लॉन समझते हो ना। हाँ पार्टी वार्टी में गए तो बड़े बड़े लॉन बने होते हैं ऐसे, ठीक है। उसके बीच में एक क्या करते हैं पाथ बना देते हैं ऐसे, एक पाथ इधर से ऐसे बना दिया चौड़ा सा, अच्छा नहीं बना, अरे बन जाए यार भाई, नहीं बन रहा है, दूसरा मार्कर उठाएं, स्कीम खत्म। ये देखिए ये आपका एक रेक्टेंगुलर क्या है पार्क है, उसके बीच में देखो ये एक पाथ बन गया, ठीक, और एक पाथ ये बन गया, ऐसे पाथ बना हुआ है, पाथ समझ रहे हैं ना रास्ता। तो ये कह रहे हैं रेक्टेंगुलर लॉन 75 मीटर लेंथ में है और 60 मीटर वाइड है, 75/60 मतलब 75 लेंथ है और 60 उसकी विड्थ है। हैज 2 रोड, 2 रोड है, ठीक, ईच ऑफ 4 मीटर वाइड। तो इनकी जो चौड़ाई है इसकी ये 4 मीटर वाइड है, कितने मीटर वाइड है 4 मीटर वाइड है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, सब जगह 4 मीटर वाइड है ये, ठीक। तो पूछ क्या रहे हैं, अच्छा आगे बढ़ो, रनिंग थ्रू द मिडिल ऑफ द लॉन, one parallel to the left, another parallel to, मतलब वही जैसे फिगर बनाया, shown in the figure, फिगर बना के दिया। कॉस्ट ऑफ द ग्रेवलिंग द रोड एट द रेट ऑफ 50 पर मीटर स्क्वायर, रोड को ग्रेवलिंग करानी, ग्रेवलिंग मतलब बराबर कराना है, इस पे रोलर चलवाना है हमको ताकि बढ़िया अच्छे रोड बन जाए और फिर इसमें आराम से दौड़ लगाई जाए। तो इसकी ग्रेवलिंग करवाने की बात कर रहे हैं, बराबर करवाने की, लेवलिंग ग्रेवलिंग करवा के उसको बढ़िया अच्छे से चमकाना है। तो रेट दे दिया, रेट अच्छी बात है, 50 मीटर पर का स्क्वायर है। तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, एरिया का रोड निकालना है, ध्यान से समझिएगा। देखिए पहले इस पूरी रोड का एरिया निकाल लीजिए, तो लेंथ कितनी है, एरिया ऑफ रोड, एरिया ऑफ रोड इज इक्वल टू लेंथ कितनी 75, विड्थ कितनी 4। इस पूरी रोड का एरिया निकाला है कि नहीं निकाला है, लेंथ कितनी है 75 और विड्थ कितनी 4, तो लेंथ इनटू विड्थ, प्लस इस वाली रोड का एरिया, लेंथ कितनी 60 और विड्थ कितनी है 4, ये भी सही है ना। अब एक चीज देखिए, जब आपने इस रोड को बनाया तो ये चीज बन गई कि नहीं बन गई, और जब आप इस रोड को बना रहे तो ये चीज फिर दोबारा बन रही है, यानी ये चीज इसमें 2 बार जुड़ गई है। कै बार जुड़ गई है 2 बार, कै बार जुड़ना चाहिए था 1 बार, तो एक बार क्या करिए इस एरिया को और घटा लीजिए, माइनस एरिया पे इसका नाम दे देना, PQRS जो भी नाम देगा उसके हिसाब से, यहाँ पे लैंग्वेज लिखना चाहिए, पहले ऐसे लिखिए, पहले इसका नाम दीजिए A B
सी डी, इस वाली रूट का नाम पी क्यू आर एस एम एन ओ पी, और यहां पे कुछ नाम दे देना एफ जी एच आई। तो अगर लैंग्वेज में लिखोगे तो एरिया ऑफ रोड इज इक्वल टू एरिया ऑफ रोड पी क्यू आर एस प्लस एरिया ऑफ द रोड एम एन ओ पी माइनस एरिया ऑफ एफ जी एच आई। ये लैंग्वेज में लिख सकते हैं आप अलग, ठीक। तो ये कितना है, 4 into 4 आ जाएगा। कैलकुलेशन करिए, कितना हो गया 300 हो गया, कितना 240 हो गया, ये कितना हो गया 16 हो गया, इसको जोड़ा तो 540 आ जाएगा, माइनस 16 करेंगे कितना हो गया 524 मीटर स्क्वायर। ये किसका वो आ गया, क्या बोलते हैं, एरिया निकल के आ गया। अब 524 एरिया, ग्रेवलिंग का रेट कितने का 50 का, तो कितनी कॉस्ट कितनी आ जाएगी, कॉस्ट आ जाएगी कितनी 524 गुणे 50। कैलकुलेशन कर देना, इतने रुपए का खर्च आएगा और आपका काम है 26,200 रुपए खर्च हो जाएंगे। 26,200 रुपए खर्च कर दिए, ठीक है ना। तो इसको कॉस्ट आपकी निकल के बाहर आ जाएगी, कितनी आएगी 26,200 रुपए। कैलकुलेशन कर लीजिएगा 26,200 रुपए, किताब से हमने देख के लिख दिया आंसर, आप अपना चेक कर लीजिएगा, ठीक। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि है। अभी भी आपको अगर कोई दिक्कत लग रही तो बता दें सर, बात के लिए ना रखें, ठीक है। आगे बढ़िए सर, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एग्जांपल नंबर 6 के बाद 7 पे आते हैं। फाइंड आउट द एरिया ऑफ द कोऑर्डिनेटर हुज साइड्स मेजर, कुछ साइड्स आपको दे दी गई, उनको मेजर करके बता दिया गया कि ये साइड इतनी इतनी है, ठीक, अच्छी बात है, ठीक। ये क्वेश्चन आपने 9th में किया था, है ना। अब यहाँ फिर आ गया दोबारा, देखो, है ना। क्वेश्चंस लगभग 9th के क्वेश्चंस यहाँ रिपीट मार रहे हैं। हाँ, परेशान ना हो, अच्छे से करिए, सब आ जाएगा। क्या लिखा है, फाइंड आउट द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेटर whose sides are 9, 40, 18 and 15 और फर्स्ट and in which angle between the first two sides is right angle। फर्स्ट टू साइड ऐसे बना लीजिए, फर्स्ट टू साइड कौन कौन सी हैं, एक 9 है, एक 40 है, इनके बीच में राइट एंगल बन रहा है, नहीं 90 बना, बाकी दो साइड किसी भी तरह की है, मैं क्या लेना देना, ऐसे बन गई, एक ऐसे बन गई, ये कोऑर्डिनेटर आपका बन गई। और अदर साइड कितनी है, एक कितनी है, बड़ी बड़ी हो गई, थोड़ा बड़ी हो गई, तो इसको थोड़ा इधर घुमा के ऐसे उतार देते हैं, ऐसे बना देते हैं, क्योंकि हमको छोटी भी तो दिखानी, ऐसे करके बना लीजिए, ये बन गया। तो ये कितना आ जाएगा, ये 9 है, ये 40 है, तीसरी कितनी है 28 हो गई, और ये चौथी कितनी है 15 हो गई। लेबलिंग कर देना ए बी सी बी। एरिया पूछा गया किसका, तो एक काम करें, कोऑर्डिनेटर का एरिया निकालने का तरीका बता के बीच में डायगोनल ड्रॉ कर लीजिए। ये 90 अगर है तो ये 9 है, ये 40 है, तो ये 40 बना जाएगी पाइथागोरस थ्योरम लगाने से, ये 40 बना जाएगी पाइथागोरस थ्योरम लगाने से। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 1600 आएगा, इसका स्क्वायर प्लस 81 आएगा, 16 81 का अंडर रूट लोगे तो 41 बाहर निकल के बाहर आ जाएगा। चेक करो जल्दी से चेक करिए, ठीक। अब करना क्या होगा, एरिया कोऑर्डिनेटर, एरिया ऑफ कोऑर्डिनेटर ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी एंड एडीसी, दोनों के एरियाज निकाल लीजिए। इसका एरिया तो सीधे निकल आएगा 1/2 बेस इनटू हाइट से, इसका एरिया कैसे निकलेगा 1/2 बेस इनटू हाइट से, क्योंकि राइट एंगल बना होगा, और इसका एरिया हीरोन फॉर्मूला से निकाल लेना पहले अलग, और दोनों को उठा के रख के जोड़ देना, कैलकुलेशन कर देना, उधर आंसर कर लेंगे। उम्मीद है ये क्वेश्चंस कर लेंगे, है ना। हाँ, इसको हम नहीं करवा रहे, करने का प्रयास करिएगा, ना आए तो पूछ लेना, वैसे पूछने लायक है कुछ नहीं। इस टाइम का एरिया सिंपली निकाल दिया हमने, इसका हीरोन फॉर्मूला से निकल आएगा, तीनों साइड मालूम है ना, हीरोन फॉर्मूला से ट्रायंगल का एरिया निकालिए, दोनों की वैल्यू यहां रखिए, कैलकुलेशन करिए, जोड़िए, आंसर कर दीजिए। नहीं कर पाओगे, कर लोगे, नालायक ना बनो, ठीक। कोई दिक्कत हो तो बताइए, जल्दी बोलो, नहीं ना। हाँ, अच्छा, इसके बाद हम लोग आगे बढ़े, तो लगभग कितने एग्जाम्पल इसमें बच रहे हैं, देखने जरा, पूरे हो पाएंगे आज की नहीं हो पाएंगे। एग्जाम्पल कितने 13 है, 13 बहुत ज्यादा है, 8 हो गए हैं, हम लोग 8 या 7 कर लिए आज, ठीक। तो इतने कंप्लीट करते हैं आज हम लोग इतने पे रखते हैं कंप्लीट। तो ये हमारे 7 या 8 एग्जाम्पल जो भी कंप्लीट हो गए आज कंप्लीट कर लिए, बाकी अगले एग्जाम्पल और प्लस एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे अगले टर्न में, ठीक है ना। वीडियो हो सकता है कभी टाइम पे ना आए, तो शाम को देख लिया करो, शाम को आ सकता है, शाम को चेक कर लिया करो, है ना। कभी कभी हो जाती है प्रॉब्लम, समस्या इस समय क्या हो रहा है कि मोबाइल गर्मी भी बढ़ गई है और मोबाइल अब ज़्यादा गर्म होने लगे हैं। पहले इतनी दिक्कत नहीं हो रही थी, अब दिक्कत इसलिए ज़्यादा कि इस समय टेम्परेचर हाई है और मोबाइल और हीट हो रहा है, तो इस चीज़ को समझें। कभी अगर ऐसी दिक्कत आती है, कभी कभी क्या होता है, हम लोग वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं, वीडियो बीच में चलते चलते रुक जाता है, जैसे आज हो रहा था, ये तो आज चलो हमने इसको ठंडा कर लिया, काम चला लिया,
और कभी कभी ये परेशानी बार बार बनती है तो दिक्कत होती है, हम लोग वीडियो नहीं बना पा रहे हैं। इसलिए परेशान ना होना, अगर कभी आपको ऐसी दिक्कत लगे तो टेंशन मत लो, जब कभी भी होगा हम बना के भेजेंगे आपके पास, ठीक। हाँ, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को। रेगुलर वॉच करिए, हर चीज़ को पढ़िए, हर चीज़ को कॉपी पे नोट करिए, प्रैक्टिस जरूर करते रहिए। प्रैक्टिस करना आपकी जिम्मेदारी में शामिल है। जितनी मैक्सिमम प्रैक्टिस करोगे उतना मैक्सिमम आएगा, है ना। जैसे आज 8 क्वेश्चन हुए तो 8 क्वेश्चन हो गए, आप एक्सरसाइज से 8-9 क्वेश्चन अपने आप से निकालिए इस तरह के, और उनको करिए खुद, प्रैक्टिस करिए इस चीज़ की, है ना। हाँ, थैंक यू।